मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पुलिस की जो भर्ती है उसके लिए स्पेशल अपडेट है और पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। ज़रूरी नोटिस है, अर्जेंट नोटिस है और ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 4/20 2/2021 और 3/2021 तीनों पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन डाला गया है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने रिक्रूटमेंट फिल किया है और अगर आपने फॉर्म फिल किया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सो एक बार नोटिस की तरफ देखते हैं। और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 13/8/2021 से शुरू होने वाले पुलिस विभागों के पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षण, जिसे पीएसटी या पीएसटी बोल सकते हैं, शारीरिक माप पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट की जांच के लिए आने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएमटी और डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर अपना लेटेस्ट रंगीन फ़ोटो मतलब कलर्ड फ़ोटो आपको चिपका लेना है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्थापित उसको मतलब अटेस्ट करा लेना है। फ़ोटो युक्त ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर आईडी कार्ड और अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। उम्मीदवारों को वार्निंग की जाती है कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन डिवाइस अपने पास ना रखें। कोई भी घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन इस चीज़ों को पहन के ना जाएं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट को वेबसाइट से ओरिजिनल डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ में उसमें दर्शाई गई जो भी डेट होगी और जो टाइम होगा उसी पर आपको रिपोर्ट करना होगा। एक शिफ्ट का कार्य पूरा होने पर ही अगली शिफ्ट के कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। और कई उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवारों को प्रत्येक पीएसटी और पीएमटी में उपस्थित होना होगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से वहाँ पे जांच होगी। चूँकि पीएसटी का संचालन उम्मीदवार की शारीरिक शक्ति से है, फिजिकल मेजरमेंट से है, जिसमें उम्मीदवार के समय के बदलाव की संभावना है, ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अलग से उपस्थित मतलब ये है भाई, अगर आपने कमांडो विंग का भी भरा है, आपने पुलिस वाला भी भरा है तो दोनों में ही जाना होगा। ये कुछ लिखा गया है यहाँ पे। कार्यक्रम स्थल पर उम्मीदवारों को एक टोकन नंबर दिया जाएगा, फिर वो जो भी वेटिंग प्लेस होगा वहाँ पर जाएंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा। पीएसटी दौड़ के लिए उम्मीदवारों को चेस्ट नंबर RFID टैग चिपका दिया जाएगा जो कि उम्मीदवारों के पैरों पर बंधा होगा। कैंडिडेट को किसी भी स्टेज पर चेस्ट नंबर या उससे दी गई चिप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर छेड़छाड़ पाई जाती है तो उसकी कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिलेशन कर दिया जाएगा और आगे होने वाली जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उससे उसको डिनाई कर दिया जाएगा। पीएसटी और पीएमटी के दौरान किसी भी प्रकार की ड्रग्स और कोई भी अगर दवा आपने ली है तो ये चीज़ वहाँ पर रिकमेंड नहीं की जाती है। तो अगर किसी उम्मीदवार के पास ऐसी दवा पाई जाती है तो उसे आगे की चयन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा और उसके ऊपर लीगल जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है वो ये सुनिश्चित कर लें कि उस पद के लिए शारीरिक मानकों को आप पूरा करते हों और उसमें भाग लेने के लिए आप फिट हों। जूते पहनकर या बिना जूते पहने शारीरिक जांच परीक्षा में भाग ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको जूतों में इजी लगता है तो जूते पहन के जाएं, अदरवाइज़ ना पहन के जाएं। पीएसटी की जो प्रोसेस होगी, सबसे पहले आपकी फ्रिस्किंग होगी, तलाशी होगी। आईडी से आपकी पहचान करके एंट्री कराई जाएगी। आपका फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कैप्चर करके उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन होगा। पैरों पर अलग से चेस्ट नंबर और RFID टैग बांधना होगा जिसे स्कैनर द्वारा स्कैन भी किया जाएगा। उम्मीदवारों को रनवे के सभी पॉइंट्स यानी शुरुआत का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से गुजरना है ताकि उनके पैरों से बंधी चिप सिस्टम में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाए। किसी भी पॉइंट पर उम्मीदवार की चिप रिकॉर्ड नहीं पाई जाती है तो उसे यहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। डी रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक प्राप्त करना, पीएसटी के समाप्त होने पर RFID चिप और चेस्ट नंबर वापस देना होगा आपको।
पीएसटी की पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी और भई निष्पक्षता से उद्देश्य के विभिन्न स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी के तहत कैप्चर किया जाएगा, परंतु दौड़ के समय पीएसटी की गणना के लिए जो आपका टैग होगा वो जो चिप होगी उसके आधार पर चयन होगा। उसके बाद आपकी पीएमटी की जो प्रोसेस होगी वो इस तरह की होगी, वो इस पे लिखा हुआ है। पीएमटी कंप्यूटराइज्ड मशीनों के तहत होगी। उम्मीदवार मेजरमेंट स्लिप पर हस्ताक्षर करेगा, उसके माप का परिणाम पीएमटी के तुरंत बाद दे दिया जाएगा। प्रत्येक पीएमटी काउंटर पर सीसीटीवी लगे होंगे ताकि मशीन उसको कवर करे और पीएमटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कैप्चर किया जाए। कमांडो विंग के लिए यहाँ पर विभिन्न विभाग के सेवा नियमों के अनुसार उम्मीदवार को पहले पीएमटी के लिए उपस्थित होना होगा, फिर वो पीएमटी परीक्षा पास करेगा। उन्हीं उम्मीदवारों को पीएसटी के लिए और हाई जंप को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को पीएसटी चेनअप के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को परिणाम सूची कमीशन की वेबसाइट पर शेड्यूल के अंतिम दिन डिस्प्ले कर दी जाएगी। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो लास्ट डे जब होगा उस दिन आपके कमीशन की वेबसाइट पर मतलब ऑफिशियली यहाँ पे डाल दी जाएगी, जिसके बाद केवल जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे पीएसटी के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पीएसटी का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अंतिम दिन डाला जाएगा। केवल पीएसटी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा के लिए रिटन एग्जाम में बैठाया जाएगा। अब ये कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए तो आप पढ़ लीजिएगा। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि आयोग के द्वारा डाला गया है। यदि किसी उम्मीदवार को पीएसटी, पीएमटी या दस्तावेजों की जांच के संबंध में कोई आपत्ति है तो आप वहां पर लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अन्यथा कोई विचार नहीं होगा। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार विभाग के विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरी नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसलेशन हो जाएगा। समय समय पर एचएसएससी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए आप बाउंड हो। यदि पालन नहीं किया तो अनुशासनहीनता इससे फैलती है और उम्मीदवारी रद्द की जाती है। ये सारा जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 4/20 2/21 3/21 के आधार पर है और ये 15 जुलाई 2021 का नोटिस है। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन थ्रू द एचएसएससी एंड गाइज ये एक नोटिफिकेशन था जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिशियल डाला गया था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग।